हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6th जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब इससे पहले कि हम क्लास 6th जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें, पहले थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं उन चीज़ों का जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें इस चैप्टर में पड़ेगी। तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर में देखा, हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारा सन है वो सेंटर पे है और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और उसका चक्कर लगा रहे हैं। हमारी जो अर्थ है वो भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और इस चीज़ को कहते हैं सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करना या फिर सूरज के चारों तरफ रेवोल्यूशन करना। और हमारी अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी जगह पे भी लगातार बहुत तेज़ी से घूम रही है। इसे कहते हैं अर्थ का रोटेशन करना या अर्थ का रोटेट करना। अब हमारी अर्थ क्योंकि एक स्फीयर है, गोल है, तो जब हमारी अर्थ पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमारी अर्थ का सिर्फ वो हिस्सा जिसमें सूरज की रोशनी पड़ती है उस हिस्से में दिन होता है और जिस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है उस हिस्से में रात होती है। अब क्योंकि हमारी अर्थ लगातार गोल गोल घूमती रहती है अपनी एक्सिस में, तो इस वजह से जहाँ दिन हो रहा होता है थोड़े टाइम के बाद वहाँ रात हो जाती है और जहाँ रात हो रही होती है थोड़े टाइम के बाद वहाँ दिन हो जाता है। और ये जो पीरियड होता है हमारी अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने का, एक पूरा गोल घूमने का, इस पूरे टाइम में लगते हैं 24 घंटे। अब अगर रेवोल्यूशन की बात करी जाए, ये तो बात थी रोटेशन की, अगर रेवोल्यूशन की बात करी जाए तो हमारी अर्थ सूरज के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में करीब करीब 365 डेज़ लेती है और इस टाइम को हम लोग एक साल कहते हैं। तो ये तो थी कुछ खास चीज़ें। तो अब शुरू करते हैं क्लास 6th जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर। अब सबसे पहला टॉपिक आता है ग्लोब। तो अवर अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। हमारी जो अर्थ है वो एक स्फीयर है, लेकिन वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट गोल नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। जो हमारी अर्थ है, ये स्फीयर है, ये पोल्स से जो सबसे टॉप और सबसे बॉटम के जो पॉइंट्स हैं, जो सबसे ऊपर और नीचे, वहाँ से थोड़ा सा फ्लैट है, थोड़ा सा दबी हुई है, और जो बीच वाला एरिया है वहाँ से थोड़ा सा निकली हुई है। फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। बल्ज का मतलब होता है थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलना, तो हमारी अर्थ बीच से थोड़ा सा ज़्यादा बाहर की तरफ निकली है, तो ये एक ओवल शेप बनाती है, पोल्स से थोड़ा सा फ्लैट और फिर बल्ज इन द मिडल। दिस शेप इज कॉल्ड स्फेयरॉइड और जियोइड। स्फेयर जो ये है, स्फेयर से बना है ये वर्ड स्फेयरॉइड, कि ये स्फेयरॉइड है, और इसके अलावा इस शेप को कहते हैं जियोइड। जियो यानी कि अर्थ एंड जियोइड यानी कि अर्थ के जैसे शेप वाला, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जियोइड या स्फेयरॉइड। अब ग्लोब क्या चीज़ होती है? ग्लोब इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। जो हमारी इतनी बड़ी अर्थ है जिस पे हम लोग रहते हैं, बहुत बड़ी अर्थ है हमारे कंपैरिजन में, तो अब हमें हमारी अर्थ को अगर स्टडी करना है कि हमारी अर्थ में कहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं, तो उसके लिए हमें अर्थ को एक छोटे स्केल में लाना पड़ेगा, एक छोटे स्केल में बनाना पड़ेगा, जिससे हम देख सकें, हम जिस अर्थ में रह रहे हैं उसी अर्थ को हम देख सकें, वहाँ स्टडी कर सकें उसमें। इस वजह से हमें अर्थ को उसी शेप में एक छोटे फॉर्म में बनाना पड़ता है और इसी को कहते हैं ग्लोब। तो ग्लोब इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। मिनिएचर का मतलब होता है थोड़े छोटे स्वरूप में या छोटे फॉर्म में। ये वर्ड आया है मिनी से, मिनी यानी कि छोटा। इट मे बी ऑफ वेरियस साइजेस एंड टाइप्स। जो ग्लोब है वो तमाम साइजेस में अवेलेबल्स होते हैं, तमाम टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। इट कैन बी रोटेटेड एज अ पॉटर्स व्हील। जो हमारा ग्लोब होता है इसको रोटेट किया जा सकता है। हमारी जो अर्थ है वो रोटेट होती है, चारों तरफ गोल गोल घूमती है,
तो ग्लोब को भी रोटेट किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि एक पॉटर का व्हील होता है। जो कुम्हार का जो चक्का होता है, आपने देखा होगा कुम्हार चक्के को गोल गोल घुमाता है, उसी तरीके से हमारे ग्लोब को भी गोल गोल घुमाया जा सकता है। Countries, continents and oceans are shown in their correct sizes in the globe. अब क्योंकि हमारी अर्थ गोल है और हमारी अर्थ के जो सबसे आउटर वाला हिस्सा है, जो आउटर क्रस्ट है, उस आउटर क्रस्ट में कंट्रीज़ हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशंस हैं, समंदर हैं। तो हमारी अर्थ के सबसे बाहर वाले क्रस्ट में ये तमाम कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं। तो हमारी अर्थ को जब एक छोटे फॉर्म में दिखाया जाएगा किसी गोल चीज़ में ही, तो बिल्कुल सही साइज़ में, सही रेशियो में उन सारी तमाम चीज़ों को दिखाया जा सकता है। इस वजह से कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइजेस। वो बिल्कुल सही साइज़ में दिखाए जा सकते हैं अगर वो ग्लोब में दिखाए जाएं तो। अब इससे एक सवाल उठता है कि जैसे हम वर्ल्ड मैप देखते हैं एक फ्लैट सरफेस में, क्या उसमें सही साइज़ में नहीं दिखाया जाता है? तो मैं इसका आपको रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। हमारी अर्थ क्योंकि एक गोल है, तो हम उसका सिर्फ एक ही साइड देख पाएंगे, दूसरा साइड नहीं देख पाएंगे। लेकिन अब हमें हमारी अर्थ को स्टडी करना है, हमें देखना है कहाँ से हवाएं चलती हैं, कहाँ से क्या होता है, एरोप्लेन रूट्स का पता लगाना है। हर चीज़ के लिए, तमाम तरह की स्टडी के लिए हमें पूरी अर्थ को एक साथ देखना ज़रूरी है। लेकिन एक गोल अर्थ में ये करना बहुत मुश्किल है। तो किया क्या जाता है, हमारी अर्थ को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है और उन हिस्सों को प्रोजेक्ट किया जाता है एक फ्लैट सरफेस में। और क्योंकि लोकेशन जो होती हैं जगहों की, उसको चेंज नहीं करना चाहेंगे, इस वजह से उसका प्रोजेक्शन लिया जाता है। तो इसमें होता क्या है, उस पूरे प्रोसेस में जो कंट्रीज़ इक्वेटर के आसपास हैं वो कंट्रीज़ थोड़ा छोटी हो जाती हैं साइज़ में, और जो कंट्रीज़ इक्वेटर से थोड़ा दूर हैं वो कंट्रीज़ थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं साइज़ में। और ये एक रीज़न है कि जैसे आप वर्ल्ड मैप देखिए, फ्लैट सरफेस में जो दिखाया जाता है वर्ल्ड मैप, उसमें अफ्रीका जितना बड़ा दिखाई देता है और जितना बड़ा अमेरिका दिखाई देता है, आपको सेम लगता होगा कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो भी उतना ही बड़ा है, करीब करीब जितना बड़ा अफ्रीका है। लेकिन दरअसल में अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका से कहीं ज़्यादा बड़ा है। फ्लैट मैप में आपको जितना बड़ा ग्रीनलैंड दिखाई देता है वो उतना बड़ा नहीं है, वो दरअसल में उससे थोड़ा छोटा है। तो ये सब तमाम एनोमलीज आते हैं जब हम एक गोल अर्थ को एक फ्लैट सरफेस में दिखाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से। तो जो ग्लोब होता है, अब क्योंकि ग्लोब तो गोल है, इस वजह से उसमें सारी तमाम चीज़ें करेक्ट साइजेस में दिखाई जा सकती हैं। अ नीडल इज फिक्स्ड टू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। जो ग्लोब होता है उसमें एक नीडल होती है जो कि टिल्टेड मैनर में लगी होती है। टिल्टेड मैनर यानी कि थोड़ा सा टेढ़े एंगल पे। अब जैसे मैं आपको एक ग्लोब दिखाता हूँ, ये जैसे एक ग्लोब है, इस ग्लोब में ये जो एक्सिस है, ये जो ग्लोब है थोड़ा सा टेढ़ा है, आप देख रहे हैं, और ये उसकी एक्सिस है और ग्लोब को गोल गोल घुमाया जा सकता है। और हमारी जो अर्थ है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अगर आप उसे ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते नज़र आएगी। अब इसे कन्वेंशन के फॉर्म में कहा जाता है कि हमारी अर्थ घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर आपको इसका अभी अंदाज़ा थोड़ा सा कम हो रहा है कि वेस्ट टू ईस्ट का क्या मतलब है, तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको इस बारे में और समझ में आएगा। दिस एक्सिस कनेक्ट्स द टू पोल्स। अब ग्लोब में ये जो एक्सिस लगी होती है, ये ग्लोब के दो पोल्स को जोड़ती है, नॉर्थ पोल जो कि ऊपर है और साउथ पोल जो कि नीचे है। The real Earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. अब क्योंकि ग्लोब को घुमाने के लिए एक नीडल की ज़रूरत होती है, एक सुई के चारों तरफ को ग्लोब रोटेट कर पाएगा। लेकिन जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ को रोटेट करने के लिए किसी सुई की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी अर्थ खुद ही अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, और ये जो एक्सिस होती है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है।
दरअसल में कोई ऐसी लाइन नहीं होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, दरअसल कोई ऐसी लाइन नहीं होती जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट करती है। इस लाइन को, ये काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो कि हमने इमेजिन कर रखी है, जिससे कि हम इस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे ढंग से स्टडी कर सकते हैं इस चीज़ को कि अर्थ किस तरीके से अपनी एक्सिस में घूम रही है और किस तरीके से अर्थ की एक्सिस वॉबल करती है टाइम पे, और अर्थ की एक्सिस की तमाम सारी चीज़ें। खैर फ़िलहाल आपके कोर्स में मैं उतना बताता हूँ।